हाय गाइस, आज का टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड आपका टॉपिक है। देखते हैं। पहले आप इसके लिए एंगल के बारे में समझिए। एंगल क्या होगा? तो एंगल के लिए आप देखेंगे यहां से, जब भी कोई एंगल एंटी क्लॉकवाइज बनता है। जब भी कोई एंगल एंटी क्लॉकवाइज बनता है, एंटी क्लॉक मतलब क्लॉक जो है इस तरीके से टिप करती है, इस डायरेक्शन में टिप करती है। यदि हमारा एंगल इस डायरेक्शन के अपोजिट एंटी क्लॉक मतलब इस डायरेक्शन में क्या करता है, आपका एंटी क्लॉकवाइज आपका क्या करता है, बनता है, तभी आपका पॉजिटिव एंगल होगा। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं आपको बता रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक जो आपका होता है इस डायरेक्शन में चलता है, ये क्लॉक का डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉक हो गया। तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में आपका एंगल बनेगा, तो ये बना है यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपका एंगल कैसा होगा, आपका पॉजिटिव एंगल होगा। यदि यही एंगल आपका क्लॉकवाइज बनता, क्लॉकवाइज, तो ये एंगल आपका क्या होगा, ये बना क्लॉकवाइज। क्लॉक भी इसी डायरेक्शन में चलता है, एंगल भी आपका इसी डायरेक्शन में बनना, तो ये क्लॉकवाइज हो गया। जब ये क्लॉकवाइज चलता है तो ये आपका नेगेटिव बनेगा। कैसा होगा ये, नेगेटिव। ये आपका नेगेटिव एंगल होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। जब भी इन्होंने कहा है आपका 30 डिग्री, तो 30 डिग्री, तो ये पॉजिटिव रहा मतलब इस डायरेक्शन में बनेगा। और उन्होंने कह दिया -30 डिग्री, तो -30 डिग्री मतलब आपको एंटी क्लॉक चलना होगा। एंटी क्लॉक मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आपको चलना होगा, तो ये होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव एंगल। इसके बाद बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है? रेशियो पहले तो ये देखें ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होने वाले है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये जो आपका है क्या है, ट्रिग्नोमेट्री जो आपका अप्लाई किया जाता है, तो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई किया जाता है कहां पे, आपका राइट एंगल ट्रायंगल में। बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ये है, इन आ राइट एंगल ट्रायंगल द रेशियो ऑफ टू साइड in a right angle triangle the ratio of two side is a trigonometric ratio। बात क्लियर है? in a right angle triangle the ratio of two side is a trigonometric ratio। जैसे आपको पता होना चाहिए in a right angle triangle में साइड कौन कौन सी होती है आपकी। फर्स्ट आपके पास हाइपोटेन्यूस, सेकंड आपके पास बेस, थर्ड आपके पास परपेंडिकुलर। ये तीन साइड होती हैं। क्या क्या होता, हाइपोटेन्यूस, बेस एंड परपेंडिकुलर। इन साइड का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा, आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहलाएगा। जैसे हम कभी कहते हैं एच हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, कभी कहते हैं हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, कभी कहें हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इस तरीके से आपके बहुत सारे रेशियो बन जाने वाले हैं। कितने रेशियो बनेंगे इस तरीके से, तो आपके पास कितनी साइड है, 3 साइड है, तो कितने बनेंगे आपके पास 6 रेशियो बनेगा। कितना रेशियो बनेगा आपका, 6 रेशियो बनेगा। ये आपके 3 बन गए हैं, इनको अपोजिट कर देते हैं तो 3 रेशियो और बनेगा। मतलब कितने रेशियो बन जाएंगे, यहाँ से 6 रेशियो बन जाएंगे। इन्हीं रेशियो के लिए एक नया नाम दिया गया है, जिन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताया गया है। इनके नाम क्या है आपके पास, साइन, कॉज, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ
एंड 6। तो इन्हीं के बारे में हमें देखना है यहाँ से कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कहाँ किया जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहाँ निकलता है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द रेशियो ऑफ टू साइड इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए साइड का रेशियो निकालना होगा, तो साइड का रेशियो कितने टाइप से निकाल सकते हैं, तो साइड का रेशियो निकलेगा आपका 6 टाइप से। तो 6 रेशियो निकलेंगे, तो यहाँ पे 6 न्यू नाम दिए गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए, जिन्हें साइन, कॉस, टेन, कॉट एंड सेक, कॉसेक कहा गया है। अब बात करते हैं इनको बनाने के लिए, ये कैसे बनेंगे, क्या रूल होगा इनका बनने का। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए रूल बनाने के लिए ये रहा आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के लिए राइट एंगल ट्रायंगल। क्या रही, राइट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंड राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 9। B कैसा रहा आपका 90 रहा, मतलब क्या रहा, राइट एंगल रहा। क्या रहा, राइट एंगल। ये आपका B मैंने क्या कह दिया यहाँ से कि 90 हो जाएगा। तो B 90 हो जाएगा, तो इसमें देखिए आपके पास एंगल B क्या हो गया, आपका राइट एंगल हो गया। तो क्लियर है यहाँ से B का अपोजिट जो साइड होगा, क्या साइड होगा, AC। तो AC आपका हाइपोटेन्यूस हो गया। AB एंड BC ये आपका परपेंडिकुलर और बेस, या बेस और परपेंडिकुलर, कुछ भी सपोज कर सकते हैं आप। इसको बेस करेंगे तो इसको परपेंडिकुलर, और उसको परपेंडिकुलर तो उसको बेस, ठीक है ना। अब रेशियो बनाते हैं कि रेशियो बनाने के लिए क्या होगा। तो रेशियो बनाने के लिए आपको थोड़ा सा लर्न रखना है, बाकी आपका ऑटोमेटिक रेशियो बन जाएगा। जैसे कि आपके पास क्या रहेगा यहाँ से साइन थीटा, जैसे कोई भी आपका एक्यूट एंगल जो हमने लिया है वो एक्यूट एंगल कितना है आपका, थीटा है। सपोज करते हैं कि एंगल बी के ए क्या रहा आपका थीटा है, एंगल ए थीटा है, तब एंगल ए थीटा है तो साइन थीटा क्या होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा क्या रहेगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा क्या होगा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन। इसके लिए आपके पास अलग अलग ट्रिक आपको बताए गए हैं, जिस ट्रिक से भी आप हो सके उस ट्रिक से आप इसको लर्न रख सकते हो, ठीक है ना। जो भी ट्रिक हो आपके पास उस ट्रिक से आप उसको लर्न रख सकते हो। तो ये रहा आपके पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इसी का जो अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है, वो क्या होता है आपका कॉसेक थीटा। रेसिप्रोकल समझ रहे हो ना, 1/n का रेसिप्रोकल n होता है। इसी तरीके से 1/sin थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है आपका कॉसेक थीटा होता है। 1/n का रेसिप्रोकल क्या होता है n होता है। तो 1/sin थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, मतलब यदि हम इसको देखें वैल्यू देखें, सॉरी रेसिप्रोकल नहीं कहेंगे इसे, इसका वैल्यू देखें तो ये क्या होगा आपका कॉसेक थीटा होगा। यदि हम कहें कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल आपका कॉसेक थीटा भी हम कह सकते हैं। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा आपका कॉसेक थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या रहा कॉसेक थीटा। इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट था, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले ये वैल्यू देख लेते हैं। कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा h/p, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का क्या होता है आपके पास सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा h/b। नेक्स्ट आपके पास टेन, तो टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है आपका कॉट थीटा, तो कॉट का वैल्यू हो जाएगा आपका b/p। लर्न रखना है आपको, ये साइन कॉस टेन इनको लर्न रखिए। इनके रेसिप्रोकल क्या है आपके कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, तो इनको हम रेसिप्रोकल करके हम इनको निकाल सकते हैं। बाकी साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू को, मतलब इसको रेशियो को लर्न रखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी भी तरीके का यूज कर सकते हैं, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं। अब बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ से कि जो कंफ्यूजन आ रही थी यहाँ से कि AC तो क्या हो गया आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, लेकिन AB क्या होगा परपेंडिकुलर होगा कि बेस होगा, BC क्या होगा बेस होगा या परपेंडिकुलर होगा। तो इसके लिए आपके पास एक तरीका है इनको पता करने के लिए। सबसे तो बात करते हैं पहले लार्जेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की जो लार्जेस्ट साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। लार्जेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल,
तो राइट एंगल ट्रायंगल की जो लार्जेस्ट साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होगी, इसको पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बाकी बात करते हैं यहाँ से परपेंडिकुलर की और बेस के लिए। अब बात देखें यहाँ से, यदि उन्होंने एंगल ए के लिए आपसे पूछा है, इसके लिए एंगल ए के लिए, तो इस एंगल ए का अपोजिट साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। मतलब एंगल ए के लिए, इसके लिए एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए आपका परपेंडिकुलर क्या होगा, बीसी। परपेंडिकुलर क्या होगा आपका, बीसी। तो बेस कितना हो जाएगा आपका, ऑटोमेटिक है, साइड बची कौन सी आपकी, ए बी। इसके लिए एंगल ए के लिए। यदि यही आपका एंगल सी के लिए पूछा जाता है, किसके लिए, सी के लिए, यदि यही आपके सी के लिए पूछा जाएगा तो सी के अपोजिट साइड कौन सी आपकी, ए बी। तो ए बी क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो जाएगा, बीसी। बीसी क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन एक और आ रहा होगा आपके लिए कि एंगल ए के लिए क्यों नहीं पूछा जा सकता, एंगल ए के लिए क्यों नहीं पूछा जा सकता। तो एंगल ए के लिए नहीं पूछा जाएगा क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपका यूज किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, आपका एक्यूट एंगल के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, एक्यूट एंगल के लिए किया जाता है, ना कि आपका राइट एंगल के लिए। बी आपका राइट एंगल है, इसलिए बी के लिए अप्लाई नहीं किया जाएगा। जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पास है वो आपके पास ये है, आपको ये रखना है, किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए कौन सा रेशियो यूज किया जाता है साइड का, साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए, उसके रेशियो आपके रेसिप्रोकल है, कॉसेट, सेक और कॉट के लिए कौन सा रेशियो यूज किया जाता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।